दोस्तों, जब से मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, तभी से आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन ये आज अचानक से नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई या उसका गैंग क्या करता है और कैसे करता है, यह कानून से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई कुछ लोगों को हीरो लग रहा है। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि लॉरेंस खुद को देशभक्त बताता है और वह देश के अलगाववादियों को भारत से लेकर कनाडा तक निपटा रहा है, या फिर वजह इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी है? तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको करीब 30-40 साल पहले चलना होगा, जब मुंबई के ऊपर अंडरवर्ल्ड का राज कायम था और यहाँ के राजनेता से लेकर प्रशासन तक दाऊद के आगे पीछे घूमता था। तो लॉरेंस बिश्नोई कोई एक दिन में सोशल मीडिया का हीरो नहीं बना है, बल्कि उसे जबरदस्ती बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो आपको जानना चाहिए। इससे पहले हम आपको यह साफ कर देते हैं कि हम यहाँ पर किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर हम आपको आज वो सच्चाई बताने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए। हर एक कहानी में कोई शख्स किसी के लिए हीरो होता है तो किसी के लिए विलन। अब लॉरेंस के केस में ही देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज के दिनों से ही अपराध की दुनिया में आ गया था। उसका पहला अपराध ही कॉलेज गैंग वॉर का था। अब गैंग वॉर जो होता है वह आपसी दुश्मनी से होता है, इसमें समाज का कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन फिर भी सही या गलत को देखते हुए एक समाज अपना पक्ष चुन लेता है और यहीं पर सारा का सारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक इतिहास को अगर देखें तो साल 2022 में हुए सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले उसे कोई खास ख्याति नहीं मिली थी, क्योंकि तब तक लॉरेंस अपने आपसी गैंग वॉर में ही उलझा हुआ था। हालांकि सिद्धू वाला केस भी आपसी रंजिश का ही नतीजा था, लेकिन क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक पब्लिक फिगर बन चुका था, इसीलिए उसके केस ने मीडिया में खूब जगह बनाई। इससे पहले साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पुलिस कस्टडी से ही सलमान खान को मारने की बात कही थी, जिसके बाद ही उसे देश भर के लोगों ने जाना था। लेकिन उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। भाग देंगे पुलिस, इतनी सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला केस के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई मीडिया में लगातार बना हुआ है, क्योंकि इसी के बाद ही उसके गैंग ने अपराध की दुनिया में रफ्तार पकड़ा था। सिद्धू मूसेवाला केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्ज हुए, जैसे कि राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट का मर्डर, राजस्थान में ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी का मर्डर, कनाडा में एक गैंग वॉर और फिर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी। ये सभी केस को अगर आप बारीकी से देखें तो यह आपसी रंजिश का ही नतीजा है, जिसे हमने अपने पिछले वीडियोज में आपको बारीकी से बता दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग कानून के नज़र में दोषी जरूर है, क्योंकि ये सभी घटनाएं गैर कानूनी थी। लेकिन यहाँ पर समाज में ऐसे लोग भी थे जो राजू ठेहट से परेशान थे, तो वे लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान बैठे और ऐसा ही लगभग सभी केसेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ हम मुंबई अंडरवर्ल्ड का रुख कर लेते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड तभी तक समाज के विरुद्ध नहीं गया था जब तक वहां पर हाजी मस्तान जैसे स्मगलर्स का राज था। गलत हाजी मस्तान भी कर रहा था, लेकिन वे भी समाज के एक तबके के हीरो बने हुए थे। इसके बाद जब दाऊद का दौर शुरू हुआ तो उसका हर एक काम समाज के खिलाफ ही गया। आम आदमी के मर्डर से लेकर फिरौती के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को मारना दाऊद का शगल बन गया था, और इसमें डोंगरी जैसे समाज का उसे भरपूर समर्थन मिल रहा था। इसी का परिणाम ये हुआ कि दाऊद ने एक कदम आगे आते हुए साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कितने ही घायल हुए। मुंबई के माथे पर दाऊद द्वारा दिया गया यह सबसे बड़ा घाव था।
इसके बाद भी जब दाऊद दुबई भागा और फिर वहां से पाकिस्तान, तब भी वह भारत विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहा और बावजूद इसके देश का एक तबका उसे हीरो मानता रहा। दाऊद और मुंबई अंडरवर्ल्ड का असर बॉलीवुड में इस कदर घर कर गया था कि संगीत की दुनिया के सबसे बड़े नाम गुलशन कुमार के मर्डर का भी किसी को वाजिब सजा नहीं मिली और ऐसे ही कितनों बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन का नाम भी शामिल है। और तब भी दाऊद को समाज का एक तबका हीरो मानता रहा। बॉलीवुड में वही स्टार सुरक्षित रहा जो दाऊद से मिलकर काम किया और शारजाह में उसके साथ खड़े होकर मैच का आनंद उठाया। बाकी सब के ऊपर अंडरवर्ल्ड की तलवार हमेशा ही लटकती रही। अब अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान का अतीत ऐसा रहा है कि लोग ना चाहते हुए भी उसे नापसंद करने को मजबूर है। अगर ऐश्वर्या राय के साथ उसके लव लाइफ की बात को पर्सनल मानते हुए दरकिनार भी कर दें तो भी सलमान खान के नाम हिट एंड रन जैसा केस दर्ज है, जिसके एक प्रमुख गवाह मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल थे, जिनकी संदेहास्पद परिस्थिति में साल 2007 में मौत हो गई थी और अपने मौत के समय रविंद्र पाटिल कुछ ऐसे हो गए थे। इसके अलावा काला हिरण का केस तो है ही, फिर बॉलीवुड के अंदर विवेक ओबराय का करियर खत्म होना हो या फिर अरिजीत सिंह के साथ उसकी कंट्रोवर्सी, इनमें से कुछ भी जनता से छुपा हुआ नहीं है और कानून इसके लिए जो भी बोले, लेकिन जनता को सच्चाई मालूम है। और अब जब सलमान खान के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई नाम का संकट आया है तो ऐसे लोग जो उनके द्वारा अतीत में किए गए कुछ काम से प्रभावित हुए हैं या उनसे हमदर्दी रखते हैं तो वे तो खुश होंगे ही। इसलिए अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई को आज हीरो बना रहा है तो वह सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को ही हीरो नहीं बना रहा है, बल्कि अगर उसके जगह पर कोई और भी होता तो वे भी ऐसे लोगों के हीरो बन गए होते। इसलिए अगर एक समाज की नज़र से देखें तो अगर कोई है इस देश में जो दाऊद जैसे आतंकवादी को हीरो मानता है तो कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जिनके लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर हीरो बना हुआ है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।